दोस्तों ZigZag एक्सचेंज का एयर ड्रॉप यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी तक फाइनल नहीं हुई, यहाँ पर डिस्कशंस चल रही हैं। वटेवर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर फाइनल होती है, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं, मतलब कि आप उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को मीट करते हैं, तो आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर अच्छे खासे टोकन्स मिलने वाले हैं। अब ये जो एयर ड्रॉप है, कितना बड़ा एयर ड्रॉप हो सकता है, आपको यहाँ से कितना प्रॉफिट हो सकता है, ZigZag टोकन की जो प्राइस एनालिसिस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और इस एयर ड्रॉप से हमको क्या सीखने को मिलता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि जो एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आने वाले दिनों में आपको दूसरे एयर ड्रॉप के लिए भी एलिजिबल करवा सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्नैपशॉट की। तो 18 नवंबर 2022, इससे पहले अगर आपने इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है, 8 से 10 ट्रांजैक्शंस की हैं, तो आप इस एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हैं। वॉल्यूम का यहाँ पर कोई भी चक्कर नहीं है। अगर आपने 8 से 10 ट्रांजैक्शंस की हैं तो आप इनके एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ये जो स्नैपशॉट का चक्कर है तो ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ। हो सकता है कि 15 जनवरी 2023, मतलब कि 18 नवंबर 2022 की जो डेट है उसको आगे बढ़ा के 15 जनवरी 2023 तक ले जाएं। अगर आपने 15 जनवरी 2023 से पहले 8 से 10 ट्रांजैक्शंस करके रखी हों तो भी आप इनके एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाएं। तो स्नैपशॉट की जो डेट है वो अभी तक यहाँ पर कंफर्म नहीं है, लेकिन 18 नवंबर 2022 के हिसाब से इन्होंने कुछ डेटा आपके साथ शेयर की है। यहाँ पर आके आप चेक कर सकते हैं कि आपने इनके प्लेटफॉर्म को कितना यूज़ किया है, कब आपने पहली ट्रांजैक्शन की, टोटल कितनी ट्रांजैक्शंस आपने की हैं, और आपका जो रैंक है, बेसिकली आप कौन से रैंक के ऊपर आते हैं। जितनी हायर रैंकिंग आपकी होगी आपको उतने ज़्यादा टोकन मिलने के चांसेस हैं। आपकी जो रैंकिंग है उसको चेक करने के लिए ZK Sync के मैननेट के ऊपर आपको आ जाना है। आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। इस टाइप का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये जो अकाउंट ID है ये आपको कॉपी कर लेना है, और ये जो शीट इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड करके रखी है यहाँ पर आपको आना है, कंट्रोल F के ऊपर आपको क्लिक करना है, और आपका जो अकाउंट ID है वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इतना सा काम करते ही आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो रैंकिंग है 3309, टोटल 74 ट्रेड्स मैंने की हैं। 33 डिफरेंट डेज के ऊपर मैंने इस एक्सचेंज को यूज़ किया है। 26/11/2021 को पहली बार मैंने ZigZag एक्सचेंज को यूज़ किया। तो यहाँ से हमको 3 चीज़ें पता चल रही हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म अगर आप यूज़ करते हैं एयर ड्रॉप लेने के लिए तो जितना जल्दी हो सके उसको ट्राई आउट किया करें। जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर पाएँ उतने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करें, और कोशिश करें हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार जो है प्लेटफॉर्म को ज़रूर ट्राई आउट करें। अब क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें फाइनल नहीं हैं तो यहाँ पर वो लोग जिन्होंने इनके IDO में पार्टिसिपेट किया था उनको यहाँ पर अलग से कुछ टोकन्स मिलने वाले हैं। जितना जल्दी आपने इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है आपको उतने ज़्यादा टोकन मिलने के चांसेस हैं। एक और चीज़ जो कि अभी तक कंफर्म तो नहीं है, लेकिन ये भी मैटर कर सकता है कि कितने डिफरेंट डेज के ऊपर आपने इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर ये इंडिकेशन दे चुके हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ पर एक ही दिन आके इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, 20, 25, 30 ट्रांजेक्शन्स की हैं, तो उनको ये एयर ड्रॉप नहीं देंगे, उनको ये कंसिडर कर रहे हैं एज अ बॉट। ये सारी वही चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ बार बार शेयर करता हूँ। किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर आपको यूज़ करना है, एयर ड्रॉप लेना है, तो उसको मल्टीपल टाइम यूज़ करें, अलग अलग हफ्तों में यूज़ करें, अलग अलग महीनों में यूज़ करें। 15-20 दिन में अगर आप एक बार भी यूज़ करते रहेंगे तो आप जो है बॉट कंसीडर नहीं होंगे। जब इन्होंने IDO किया था तो वहाँ पर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इनके टोकन्स को बाय किया था, तो उनके लिए 1 से 2% इन्होंने अलग से रखा है। चाहे वो एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होते हैं या नहीं होते, यहाँ पर कुछ न कुछ टोकन्स उनको मिलेंगे। तो इससे ये बात क्लियर होती है कि अगर आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होते हैं, आपने इनके IDO में पार्टिसिपेट किया है, तो आपको जो है यहाँ पर ज़्यादा टोकन्स मिलने हैं। बाकी जो प्लेटफॉर्म है आर्बिट्रम के ऊपर भी लाइव है, तो अगर आप इसको आर्बिट्रम के ऊपर ट्राई आउट करते हैं तो भी आपको यहाँ पर फ्यूचर में कुछ रिवॉर्ड मिलने के चांसेस हैं। और आने वाले दिनों में ये जो प्लेटफॉर्म है BSC के ऊपर भी लाइव हो जाएगा। टोकन के प्राइस की अगर हम बात करें तो 20 सेंट के अराउंड अभी इसकी प्राइस चल रही है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करें कि इनकी जो मैक्सिमम सप्लाई है सिर्फ और सिर्फ 100 मिलियन है। ये जो है एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि इसकी सप्लाई कम है। अमूमन इस टाइप के जो प्रोजेक्ट होते हैं, इस टाइप के जो टोकन्स होते हैं, उनकी जो सप्लाई होती है 1 बिलियन होती है, मतलब कि 10 गुना ज़्यादा। लेकिन इसकी जो सप्लाई है वो कम है। अब ये जो 100 मिलियन टोकन्स हैं,
जिसमें से 18 मिलियन टोकन्स ऑलरेडी मार्केट में लाइव हैं। कुछ जो है आईडीओ होके मार्केट में आए थे, कुछ जो है टीम ने सेल किए होंगे, लेकिन 30 मिलियन टोकन्स यहाँ पर एयर ड्रॉप होने वाले हैं। अभी की जो टोकन की प्राइस है, अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो ये जो है एक बहुत बड़ा एयर ड्रॉप है। 30% टोकन्स यहाँ पर ये एयर ड्रॉप करने वाले हैं। नॉट कम्प्लीटली, लेकिन कुछ हद तक ये जो टोकन है डिसेंट्रलाइज हो जाएगा और इस टोकन को डिसेंट्रलाइज बनाने के लिए ये जो स्टेप है बहुत बड़ा स्टेप है। आने वाले दिनों में ये जो टोकन है बाइबिट के ऊपर भी लिस्ट हो सकता है। इन केस अगर ये बाइबिट के ऊपर लिस्ट हो जाता है तो ये जो है एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि उससे इसकी वॉल्यूम बढ़ेगी और जो प्राइस है उसमें स्टेबिलिटी आएगी। रिसेंटली जितने भी स्टेप्स इनकी टीम ने लिए हैं बेसिकली पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में टोकन की जो प्राइस है उसमें आपको एप्रिसिएशन भी देखने को मिल सकती है। बाकी कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई इनकी जो टीम है वो सीरियस नहीं है, दूसरे एक्सचेंजेस के ऊपर जाके ट्रेड कर रहे हैं, ट्विटर के ऊपर शेयर कर रहे हैं, ये जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं डालता। तो मेरे भाई ये सारी की सारी जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। अब ये जो इनका सीईओ है बेसिकली चाहता है कि इनका जो टोकन है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हो जाए। तो कुकोइन की जो तारीफ़ कर रहा है, कुकोइन को यहाँ पर प्रमोट कर रहा है कि मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि इसके बदले में पीछे कुछ डील्स चल रही हों। जो बंदा बिजनेस करता है उसको पता है कि बिजनेस में कैसे काम किया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, बाइबिट की बात करना या फिर कुकोइन की बात करना, कुकोइन के ऊपर ट्रेड करना, उसको लोगों के साथ शेयर करना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इस बंदे की ये कोशिश है कि जिगजैग टोकन जो है कुकोइन के ऊपर भी लिस्ट हो जाए, बाइबिट के ऊपर भी लिस्ट हो जाए। अगर आप इस एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होते हैं, आपको यहाँ पर कुछ टोकन्स मिलते हैं, तो काफ़ी सारे दोस्त ये पूछेंगे कि इसको होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो भाई देखिएगा उस टाइम क्या प्राइस बैठती है, वॉल्यूम जो है क्या बैठती है। बेसिकली यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है। टेरा लूना को जो कोलैप्स हुआ था, यूएसटी कॉइन जो है इनके एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड था ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स में लोग ट्रेड करते थे, तो वहाँ पर इनको अच्छा खासा लॉस हुआ था, क्योंकि इनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़ती थी, तो इनको स्टेबल कॉइन्स के थ्रू भी लिक्विडिटी देनी होती थी। अब जब मेरा एक्सचेंज है, मुझे लिक्विडिटी देनी है, तो मुझे स्टेबल कॉइन्स तो रखने पड़ेंगे। तो इन्होंने काफ़ी सारे स्टेबल कॉइन्स रखे हुए थे जिसके थ्रू ये लिक्विडिटी भी दे रहे थे। जब ये कोलैप्स हुआ तो इस कोलैप्स की वजह से जिगजैग एक्सचेंज ने काफ़ी पैसा लूज़ किया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन यहाँ पर इनको बहुत बड़ा लॉस हुआ था, जिसके बाद इन्होंने आईडीओ किया, वहाँ पे कुछ फंड्स रेज किए। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि टोकन की जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ही कम है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी जो एनालिसिस थी मैंने आपके साथ शेयर की है ताकि आपको डिसीजन लेने में हेल्प हो। मेरी एफर्ट्स अगर आपको पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ट्विटर के ऊपर रीट्वीट किया करें। मैं आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लेके आता रहूँगा। आपसे मैं फिर मिलूँगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।